आपको डर के उस पार जाना ही होगा। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। अरे जब पता है कि नदी में कूदे बिना पार पड़ेगी नहीं तो खड़े रहने का क्या फायदा। फिर कितनी देर में कूदे, जितनी जल्दी हो सके कूद जा, क्योंकि डर खत्म करने के लिए थिंग डू वन थिंग, एक काम, एक चीज और पूरी समग्र ऊर्जा उसके पीछे खपा दो। कोई एक चीज। विश्व के अरबों लोग इसलिए गरीब हैं, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वो अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं। 70 काम 70 पचड़े, सारी दुनिया को संभालूंगा मैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, भिटकड़ी भी नहीं फूटी। प्राथमिकताएं कैसी होनी चाहिए? जैसा उद्देश्य हो, जैसा उद्देश्य, जैसा गोल। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओ। भुगतान लिया है, मैंने एग्जाम्पल दिखाया। किसी ने शरीर से लिया है, किसी ने वेल्थ में लिया है, किसी के दादा ने जमीन खरीदी थी आज से 150 साल पहले, वो टुकड़ों के भाव खरीदी थी, आज पूछो मत क्या हो गया। ये क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में कंपाउंड का भुगतान होता है। छोटी छोटी गलतियां, आदमी पहले बीड़ी फूंक फूंक के पीना चालू करता है, खींचता नहीं है। गांव में जब बीड़ी की लत लगती है तो कहते तू अंदर मत ले, तू बाहर दे, बाहर से अंदर कब चली गई पता भी नहीं चलेगा। फिर कंपाउंड इफेक्ट एक दिन वापस भुगतान करता है, पूरे फेफड़े गला के। पहली बार दारू की बोतल कोई नहीं पीता, पहली बार ऐसे करके चखता है, तू ऐसे तो करके देख। ये जो एक ढक्कन है ये कंपाउंड होके ड्रम में तब्दील होता है कि नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में हमें पता नहीं है, अरे रे ये कंपाउंड हो गई। वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जा करके बिठा दो, वो वहां पर भी जा करके दुखी ही रहे। अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार। किसी भी तरह का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्सपीरियंस से अगर आपको एडिक्शन हो जाए तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये है गलत ट्रैक। एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, कोई बुराई नहीं। मोबाइल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर मोबाइल से कुछ बुरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर उस टूल को हम ढंग से यूज करना सीख जाए तो। लेकिन अगर वो टूल जो कि मोबाइल है वो हम पर हावी हो जाए तो बहुत गड़बड़ है, तो बड़ा भयानक टूल है। खाना खा रहे होंगे लेकिन उसके साथ में मोबाइल चल रहा होगा, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे। जैसे एक आदमी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, ऐसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा। और यही हो भी रहा है आज की डेट में। अभी भी आप में से कुछ लोगों का मन कर रहा होगा चल एक बार देख लूं मोबाइल पे क्या है रहा है। एडिक्शंस है, एडिक्शंस है। ये हो गया गलत ट्रैक। सही ट्रैक क्या है वो हम सबको पता है। वो क्या है?